सभी के श्री चरणों में मेरा कोटि नमन। हम लोग कल से ही बनमोत्तर ग्राम में सत्संग कर रहे हैं। बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हम लोगों को ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि कल से ही सत्संग श्रवण कर रहे हैं। सत्संग से बहुत लाभ होता है। अभी आप लोगों ने गुरु महाराज की वाणी सुन रहे थे स्वामी जी के मुखारविंद से कि नित प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार्य सरे सारा। गुरु महाराज कहते हैं कि रोज सत्संग कीजिए, अपने घर में ही कीजिए। गुरु महाराज लिख के गए हैं पदावली में, स्तुति, बिनती, आरती, भजन, संतों की वाणी का पाठ कीजिए। सत्संग योग लिख के गए हैं गुरुदेव। तो सत्संग इस प्रकार से भी होती है। और अभी हम लोगों ने शाही स्वामी जी महाराज की वाणी का भी श्रवण किया कि सत्संग बिना सोचो मानव, जग में वह ज्ञान कहाँ होगा। कौन सा ज्ञान? हम लोग स्कूल भी जाते हैं, वहां भी ज्ञान मिलता है। वहां हमें भौतिक ज्ञान की प्राप्ति होती है। भौतिक ज्ञान के विषय में बताया जाता है कि हम लोग संसार में किस तरह से रहें, अपनी जीविका कैसे चलाएं, अपने परिवार का पालन पोषण किस प्रकार करें। इसका ज्ञान हमें स्कूल कॉलेज में दिया जाता है। और सत्संग में हम लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति होती है कि मानव शरीर तो मिला है, इस मानव शरीर में रह के हमें क्या करना है, इसका ज्ञान सत्संग में मिलता है। और किसी स्कूल कॉलेज में नहीं बताया जाता। पहले जब हम लोग पढ़ते थे तो उस टाइम हम लोगों को रामायण और महाभारत पढ़ाया जाता था। अब का तो पता नहीं स्कूल में पढ़ाते हैं या नहीं, लेकिन जब हम लोग पढ़ते थे तो रामायण और महाभारत छठी क्लास से हम लोगों को पढ़ाया जाता था। तो थोड़ा बहुत ज्ञान स्कूल में इसका देते थे, रामायण का, महाभारत का, लड़ाई क्यों हुआ महाभारत में, रामायण क्यों हुई, रामायण की लड़ाई क्यों हुई। तो छोटे छोटे ज्ञान स्कूल में हमें बताते थे। इतना खुल के नहीं बताते थे जितना कि सत्संग में बताया जाता है। सत्संग में आप लोगों को एक एक विषय का निचोड़ बताया जाएगा कारण सहित। अगर हम पढ़ना चाहें तो रामचरितमानस पढ़ सकते हैं, बहुत मोटी ग्रंथ है, उसको हम लोग पढ़ सकते हैं। लेकिन पढ़ लेने से काम नहीं चलता है, उसको समझना भी पड़ता है। हमारे गुरु महाराज रामचरितमानस पढ़ते थे और इतने अध्ययन किए कि उसमें से निचोड़ जो होता है उसको अलग रामचरितमानस में सार सटीक में वर्णन करके चले गए। आजकल बहुत से कथाएं होती है, भागवत कथा होती है, राम कथा होती है, उसमें ये सब चीज नहीं बताया जाता है। सुनते हैं हम लोग भी यूट्यूब के माध्यम से। भागवत कथा में भगवान के चरित्र का वर्णन कर देते हैं, और वैसे ही रामायण में भी राम कथा होती है, शिव कथा होती है, उनके चरित्र का वर्णन किया जाता है। भगवान कैसे हुए, क्या क्या लीलाएं की,
लेकिन जो मेन चरित्र है उसका विषय नहीं बताया जाता है। अगर वो चीज बताने लगे तो आधी दुनिया सुधर जाए। लेकिन होता क्या है कि जो वाचक होते हैं, कथावाचक, अपने मगन में कथा करते हैं और साथ के साथ राधा कृष्ण बना देते हैं, शिव पार्वती बना देते हैं और उनका नृत्य करवाते हैं ताकि पब्लिक को अच्छा लगे। और सच में ही पब्लिक को यही अच्छा लगता है। कहीं पे भी सत्संग हो, बाबा लोग प्रवचन सुना रहे हैं तो उतना पब्लिक नहीं होगी। वहीं एक तो भजन चल जाए, फिर देखिए भीड़ कितनी होती है। तो ये हम लोगों की मानसिकता है ऐसी। हम लोग देखना ज्यादा पसंद करते हैं, सुनना कम पसंद करते हैं। जब तक सुनेंगे नहीं तब तक ज्ञान की प्राप्ति हम लोगों को हो ही नहीं सकती है। सत्संग है सुनने का जगह, सुनने की चीज है सत्संग, देखने की नहीं। आधे से ज्यादा लोग सत्संग देखने जाते हैं कि देखते हैं कौन बाबा आए हैं, कौन साध्वी जी आए हैं। देखने से क्या होगा? चमार हैं क्या हम लोग जो चमड़े की पहचान करने आए हैं? चमारों का काम है चमड़े की पहचान करना। इंसान बनो, वो क्या कह रहे हैं उसको अमल करो, लेकिन वो चीज करते नहीं है। बाबा क्या कह रहे हैं सुन लिया, कोई बात नहीं, यहां से गए बाहर, पंडाल से बाहर गए, अपने धुन में फिर शुरू हो जाते हैं। दिन रात सत्संग करते हैं अच्छे। यहाँ सत्संग में जब हम लोग आते हैं तो पूरा ज्ञान भर जाता है हम लोगों के दिमाग में, बिल्कुल एकदम शुद्ध हो जाते हैं हम लोग। आज से झूठ नहीं बोलेंगे, चोरी नहीं करेंगे, नशा नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, निंदा नहीं करेंगे, सिर्फ पंडाल के अंदर तक। पंडाल से बाहर गए निंदा शुरू। ये बाबा कहाँ से आए थे, इसके साथ कौन रहते हैं, ऐसे नहीं करना चाहिए था बाबा को, वैसा नहीं करना चाहिए था। अरे बाबा चाहे कुछ भी कर रहे हैं, भगवान का नाम तो ले रहे हैं, आप लोगों की निंदा थोड़ी कर रहे हैं। और आप लोगों ने क्या किया? इतने 4 घंटे बैठ के प्रवचन भजन सुना, बहुत अच्छा, बाहर निकलते सब माटी कर दिया। क्या फायदा ऐसे सत्संग सुनने का? फिर नाम हो जाता है कि हम लोग गए थे 4 घंटे, कहाँ? तो फलना बाबा आए थे, वहीं देखने गए थे, सुनने गए थे। स्वाभाविक हमारे जुबान पे चीज रटी हुई है। किसी से पूछिए कहाँ गए थे सत्संग, तो हम सत्संग देखने गए थे। ये नहीं कहेंगे हम सत्संग सुनने गए थे, नहीं, हम देखने गए थे। सत्संग को भी देखने की जगह बना दिया गया है। किस लिए? अज्ञानता के कारण। हमारी बुद्धि ही ऐसी बनी हुई है। इतना हम लोग सत्संग प्रवचन सुनते हैं, उसी को इतने पढ़े लिखे लोग भी हैं, उनके मुंह से भी यही आवाज निकलती है। चलो पढ़े लिखे नहीं है, उनको समझ नहीं है, कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन पढ़े लिखों का जब मुंह से ऐसी आवाज निकलती है कि सत्संग हम देखने गए थे, तो बड़ा दुख होता है। इतना मान मर्यादा होता है हम लोगों के यहाँ समाज में। कोई पद प्रतिष्ठित व्यक्ति आ गए, मुखिया आ गए, सरपंच समिति वार्ड सदस्य कोई भी आ जाएगा तो कुर्सी लेके पीछे बैठेगा, वो बैठ ही नहीं सकता नीचे, कि समाज हमको कहेगा बाप रे इतना बड़ा आदमी वो सत्संग में नीचे बैठे हुए। ये हम लोगों के दिमाग में भरा हुआ है, ये त्रुटियां भरी हुई है। आप लोग बाहर चले जाइए, चाहे कितना ही वीआईपी आदमी क्यों ना हो, साधु संतों का इतना सम्मान करते हैं कि अगर साधु संत कुर्सी पे बैठे हैं तो मिट्टी में बैठ जाएगा। मिट्टी खाली जमीन है उस पे बैठ जाएगा वो, बिना इसका विचार किए कि मेरा कपड़ा कितना बढ़िया है, स्टैंडर्ड है, ब्रांडेड है, खराब हो जाएगा, बिना इसका परवाह किए कि मेरा पद क्या है, और बिना इसका परवाह किए कि मुझे समाज देख रहा है, बैठ जाएगा। साधु संतों के चरणों के नीचे बैठेगा। मैंने खुद इस चीज को देखा है। हम लोग पंजाब में रहते हैं और उनके बच्चे विदेश में रहते हैं, बुजुर्ग हैं,
बच्चे उनके विदेश में काम करते हैं, लाखों लाखों रुपए कमाते हैं वो लोग मंथली, महीने में, लेकिन जब वो स्वामी जी के पास आते हैं तो ऐसे रहते हैं, कुछ भी बोलेंगे तो ऐसे ही रहेंगे, हाथ जोड़ के। क्या मजाल उनके कि स्वामी जी के सामने वो लोग चारपाई पे या कुर्सी पे बैठ जाएं? नहीं होता है, क्योंकि उनको शुरू से यही बताया गया है कि गुरु का सम्मान कीजिए। गुरु जो होते हैं वो सबसे बढ़ के होते हैं, और हम लोगों के पास क्या है, गुरु की निंदा करने से ही फुर्सत नहीं है हम लोगों को। चाहे गुरु अच्छा करे तो भी निंदा करेंगे, बुरा करे तो निंदा है ही। ऐसा हम लोग क्यों करते हैं, क्यों निंदा करते हैं? और हम लोग रोज कहीं पे भी सत्संग में जाते हैं, नवधा भक्ति में यही सुनते हैं कि 8वीं भक्ति है, किसी की निंदा भी स्वप्न में भी नहीं करना। सुनते हैं ना, 8वीं भक्ति यही है। भगवान राम माता सबरी को बता रहे हैं कि सपने में भी किसी के दोष को नहीं देखना है। और यहाँ तक थोड़ी सी कोई छोटी सी कोई बात हो गई तो राशन पानी लेके उसके पीछे ही पड़ जाते हैं। हम खुद तो बोलते ही हैं, 4 आदमी को और इकट्ठा करके बोलते हैं कि साधु जी ऐसे कर रहे हैं, बाबा जी वैसे कर रहे हैं, भाभी जी वैसे कर रहे हैं। अपने घर की निंदा शुरू कर देते हैं, बहू की निंदा शुरू कर देते हैं। निंदा निंदा होती है, निंदा निंदा होती है, चाहे आप साधु संतों की करें या अपने परिवार की करें या समाज की करें, निंदा निंदा होती है। निंदा की कोई कैटेगरी नहीं होती है कि आप इसकी निंदा करेंगे तो इसका फल आपको कम मिलेगा, इसकी करेंगे तो इसका ज्यादा मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। निंदा और चुगली से बचिए, और सत्संग में जब भी हम लोग जाते हैं तो ध्यान से सुनिए कि बाबा सब क्या बोल रहे हैं। उसी चरित्र का वर्णन करते हैं, उसी चीज के बारे में बताते हैं जो हम लोग काफी टाइम से सुनते आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जो मैं अभी बता रही हूँ ये आप पहली बार सुन रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप लोग मुझसे काफी बड़े हैं, काफी टाइम से ये लोग सुनते आ रहे हैं इस चीज को। नवधा भक्ति पहली बार तो नहीं सुन रहे होंगे आप लोग, या सत्संग पहली बार नहीं सुन रहे हैं, लेकिन हम लोगों में परिवर्तन क्यों नहीं है? वाई? क्योंकि हम लोगों ने सोच बना रखी है हमें परिवर्तन करना ही नहीं है अपने में। जो चीज कह दिया वही ठीक है। आप लोग बाहर ऐसे खड़े होके सत्संग क्यों सुन रहे हैं? आप लोग भी अपने मस्जिद में जाते हैं तो क्या ऐसे ही खड़े होके सत्संग सुनते हैं, या नमाज पढ़ते हैं ऐसे खड़े होके करते हैं कि बैठ के करते हैं? हर एक चीज की मर्यादा होती है। आइए बैठिए, पूरा जगह खाली है, सबका सम्मान होता है, ये सत्संग है, परमात्मा का चर्चा होता है यहाँ पे। आराम से बैठिए, सुनिए, जब तक इच्छा हो तब तक सुनिए। इनमें बहुत शिष्टाचार की प्रधानता दी गई है। हमारे जो मुस्लिम भाई लोग हैं मस्जिद में जाते हैं नमाज पढ़ने, पूरा शुद्ध होके जाते हैं, है ना। बाथरूम गए तो मिट्टी से हाथ धोना, पानी से हाथ धोना, एकदम थूक भी नहीं फेंकते, ऐसा ही है ना। लेकिन जब यहाँ खड़े थे, मैंने एक भाई साहब को देखा, मुस्लिम भाई थे, वो खैनी चुनी आ रहे थे खड़े होके। क्या है ये? आप लोग जो जाते हैं मस्जिद में, मौलवी साहब, नवाब साहब के यही सब सिखाते हैं क्या हम लोगों को? अपने बच्चों को यही शिक्षा देते गए? हर ईश्वर का, हर धर्म का सम्मान करना चाहिए हमें। ऐसा नहीं है कि वो बड़े हैं या हम छोटे हैं, या हम बड़े हैं वो छोटे हैं, ऐसा नहीं है। स्वामी जी ने एक किताब की रचना की है, भजन तरंगमाला। उसमें भी एक मियां नजीरवादी हुए जिन्होंने बहुत ही सुंदर भजन का वर्णन किया है कि है बहारे बाग दुनिया चंद रोज। मुस्लिम वर्ड है, उनका सम्मान दिया गया है। तो उस तरह से रहेंगे तभी सम्मान के अधिकारी और सम्मान के पात्र हम लोग बन सकते हैं। ये मैं आप लोगों को भी कहना चाहती हूँ। मान के चलिए अभी संत मत का सत्संग हो रहा है, कल को आपके गांव में किसी दूसरे मत का सत्संग होता है तो हम लोग जाना पसंद नहीं करते हैं। क्यों? बोल देते हमारे बाबा का तो है ही नहीं,
जब आप संत मत से जुड़ गए हैं तो संत मत का मतलब हुआ सभी संतों का जो मत है वही संत मत है। तो इसमें दूसरे मत कहां से आ गए? दूसरे तो हुए ही नहीं, हम एक ही हो गए, चाहे वो किसी भी मत के हो। गुरु महाराज जब सबका सम्मान देते हैं तो आप और हम कौन होते हैं भिन्नता करने वाले? गुरु महाराज साफ शब्दों में लिख दिए हैं, जितने मनुष्य संधारी हैं प्रभु भक्ति कर सकते सभी। अब इसमें ये नहीं है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी है सब कर सकते हैं, किसी को आप रोक नहीं सकते, किसी के यहाँ जाने से आप रुक नहीं सकते। अच्छे काम में सत्संग में अवश्य जाए, भले आप वहां भंडारा खाएं चाहे ना खाएं, आपको निमंत्रण मिले चाहे ना मिले, लेकिन सत्संग सुनने के अधिकारी हर वो व्यक्ति है जो सत्संगी है और जो गैर सत्संगी भी है, वो भी सुन सकते हैं। दवाई की जरूरत बीमारी को ही पड़ती है। अगर हम बीमार ही नहीं है तो फालतू में जाएंगे पानी चढ़ाने के लिए? जब हम बीमार होंगे तभी हम जाते हैं डॉक्टर के पास, और डॉक्टर भी तभी आते हैं हमारे घर में। आजकल तो घर घर डॉक्टर हो गए हैं, एक फोन कीजिए घर पे आ जाते हैं डॉक्टर। तो उसी तरह से साधु संत महात्मा है, साधु महात्मा भी एक डॉक्टर का ही काम करते हैं। फर्क बस इतना है कि जो डॉक्टर आते हैं वो इंजेक्शन देते हैं, गोली खिलाते हैं, और जो साधु महात्मा है वो ज्ञान खिलाते हैं। थोड़ा थोड़ा डोज करके देते हैं। थोड़ा थोड़ा डोज मतलब हम लोग जब दीक्षा लेते हैं तो 3 क्रियाएं बताई जाती है, मानस जप, मानस ध्यान और दृष्टि साधन। तो ये थोड़ा थोड़ा टॉनिक जब आप लेंगे, जब असर होने लगेगा उसके बाद आपको आगे की क्रिया बताई जाएगी। तो डॉक्टर का काम भी करते हैं गुरु महाराज सब, तो हमें उनका सम्मान करना चाहिए, किसी भी मत का हो। कहने का मेन मतलब यही है कि किसी भी मत का हो, अच्छे काम के लिए हमें वहां उपस्थित होना चाहिए। दूसरी, हम लोगों में सेवा भावना नहीं है। सेवा भावना ये नहीं है कि हम लोग कहीं सत्संग में जाते हैं, देखते हैं इधर उधर चप्पल गिरे हुए हैं, माताएं किधर बैठी है, बहनें किधर बैठे हुए हैं, उनको व्यवस्थित कीजिए, वो हमारा जिम्मेदारी है। हम छोड़ देते हैं कि जो व्यवस्थापक है, गृहपति है, वही करे, जो करे वही करे। अगर उस चीज को आप अपना समझेंगे तो पुण्य के अधिकारी आप भी होंगे। ऐसा नहीं है कि उसका जो आप काम करेंगे तो व्यर्थ जाएगा, नहीं, उसका भी फल आपको मिलेगा। आप आज किसी की सेवा कर रहे हैं तो कल वो आपकी सेवा करेंगे, और बिना कहे सेवा करनी चाहिए। कहने से तो कोई फायदा ही नहीं है, कह देंगे तो फिर वो सेवा कैसा? जैसा होता है ना कि हम लोग दान करते हैं, एक दान होता है कि नाम लिखवा देते हैं, हम लोग लिख दीजिए भैया इतने रुपए हमने दिए हैं दान। और कई कई लोग होते हैं गुप्त दान देते हैं, नहीं हमारा नाम मत लिखिए, आप दान दे दीजिए बस। तो लिखवा के लिखने से जो दान दिया जाता है उसका फल उतना नहीं मिलता है, उतना महत्व नहीं होता। उसमें हमारे अंदर अहंकार पैदा हो जाते हैं कि मैंने दिया है अपनी कमाई का, उसमें हमारे अंदर ये हो जाता है कि मैंने दिया है। और जो गुप्त दान दे जाते हैं उसमें कुछ लेना देना ही नहीं, दे दिया, मेरा नहीं था, जिसका था उसको दे दिया। तो कोशिश कीजिए कि कहीं पे जाइए सेवा अपने हिस्से का कीजिए, कुछ ना कुछ सेवा अवश्य कीजिए। साधु संतों की सेवा कीजिए, जो भक्त लोग बैठे हैं उनकी सेवा कीजिए। गर्मी में हम लोग जाते हैं, साधु संतों को पानी पिलाइए, भक्तजन बैठे होते हैं उनको पानी पिलाइए, पानी भी पिला सकते हैं, वो भी एक सेवा है। चप्पल जूते साइड में रखिए उनका व्यवस्थित ढंग से, वो भी एक सेवा है। किसी को हम लाइन में बिठाएंगे, वो भी एक सेवा है। और हम लोग इतने दूर से चल चल के आते हैं। रात को तो बहुत सारे सवासिन दिख रहे थे मुझे अंदर आंगन में, कहाँ गए सब? आप लोग इतने दूर से आए हैं किस लिए? सत्संग के लिए, सत्संग ही करवा रहे हैं। तो सत्संग में आप लोग बैठे नहीं है, वहां गप्पे कर मार रहे हैं अंदर, तो क्या इसका फल मिलेगा? नहीं मिलेगा। सत्संग सुबह से स्टार्ट हो गया है, शुरू हो गया है। मैंने बोला भी कि सत्संग आरंभ हो चुका है, आप लोग आ जाइए, लेकिन तब भी नहीं आए। ये होता है
सत्संग में जाने के लिए भी हमें पुण्य की प्राप्ति चाहिए, हमारे कर्म में लिखवाना पड़ेगा, वैसा कर्म करना चाहिए कि हाँ हम सत्संग में जा सके। समय के अभाव के कारण 3 सत्र का कार्यक्रम रखा गया है यहाँ पे, और समय के अभाव के कारण मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगी, क्योंकि हमारे बीच स्वामी जी बैठे हुए हैं, उनके भी मुखारविंद से हम लोग अमृतमय वचनों का पान करेंगे।